नमस्कार। आज हम शिव पुराण के एक बहुत ही दिलचस्प हिस्से पर बात करेंगे। ये शिव 194.mp3 से है। हाँ, इसमें देवी उमा के शरीर से देवी कौशिकी कैसे प्रकट हुई। और फिर शुंभ निशुंभ के दूतों से, सेनापतियों से उनकी जो पहली मुठभेड़ हुई उसका जिक्र है। बिल्कुल। तो चलिए समझते हैं इस कहानी को। कैसे देवताओं की पुकार सुनी गई और देवी ने कैसे राक्षसों को ललकारा। कहानी शुरू होती है जैसा आपने कहा, जब शुंभ और निशुंभ नाम के दो भाई थे, बड़े शक्तिशाली। हाँ, उन्होंने मतलब तीनों लोकों पर कब्जा कर लिया था। बिल्कुल। तो देवता डर गए और वो मदद के लिए हिमालय पर देवी उमा के पास गए। और वहां उन्होंने देवी की स्तुति की, है ना, कई नामों से पुकारा उन्हें। हाँ, महेश्वरी, दुर्गे, शिवा, परा, अम्बा और भी कई नाम। ये नाम सिर्फ नाम नहीं थे, ये उनकी अलग अलग शक्तियों का आह्वान था। सही कहा, उस वक्त जरूरत थी उन शक्तियों की। बिल्कुल। तो देवताओं की इस स्तुति से देवी गौरी मतलब उमा वो प्रसन्न हुई। अच्छा। कोई बाहर से नहीं आई, वो देवी की अपनी ही शक्ति थी जो जागृत हुई। अच्छा। आंतरिक शक्ति। हाँ। और उन्होंने देवताओं को आश्वासन दिया कि चिंता मत करो, मैं अकेली ही सब देख लूंगी। अकेले ही? वाह। हाँ, और इन्हीं कौशिकी को बाद में सरस्वती, उग्रतारा, मातंगी भी कहा गया है। ये उनके अलग अलग रूप दिखाता है। दिलचस्प है। तो देवी ने भरोसा तो दिला दिया, फिर कहानी आगे कैसे बढ़ी? मतलब शुंभ निशुंभ तक बात कैसे पहुंची? हुआ ये कि एक दिन शुंभ निशुंभ के दो सेवक थे, चंड और मुंड। हाँ, सुना है इनके बारे में। वो कहीं घूम रहे थे और उन्होंने देवी कौशिकी को देखा, उनके अद्भुत रूप को। अच्छा। और बस देखते ही मोहित हो गए। फौरन अपने राजा शुंभ के पास भागे और बताया कि ऐसी दिव्य सुंदरी उन्होंने देखी है। तो जाहिर है शुंभ को लालच तो आया ही होगा। बिल्कुल। उसने फौरन अपने एक दूत सुग्रीव को देवी के पास भेजा। सुग्रीव? और क्या संदेश दिया? संदेश बड़ा सीधा और अहंकारी था। कहा कि देखो, मैंने इंद्र वगैरह सब देवताओं को हरा दिया है, उनके सारे रत्न छीन लिए। और तुम तो स्त्रियों में रत्न हो, तो तुम्हें भी मेरे पास आ जाना चाहिए, या फिर मेरे भाई निशुंभ को पति मान लो। अरे कितना अहंकार! देवी ने क्या जवाब दिया इस पर? देवी का जवाब वो बहुत कूटनीतिक भी था और शक्तिशाली भी। हाँ, क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा, देखो दूत, तुम्हारा राजा बलवान है, उसने देवताओं को हराया है, ये सब सच है, इसमें कोई शक नहीं। अच्छा, मान लिया। हाँ, पर फिर उन्होंने कहा, लेकिन मेरी एक प्रतिज्ञा है। प्रतिज्ञा? कैसी प्रतिज्ञा? कि जो मुझे युद्ध में हरा देगा, मेरे अभिमान को चूर कर देगा, वही मेरा पति होगा। वाह, मतलब सीधी चुनौती। बिल्कुल। ये सिर्फ कोई शर्त नहीं थी, ये शुंभ के अहंकार पर सीधा प्रहार था। उन्होंने कहा, मैदान में आओ। तो फिर बात तो बिगड़ गई। शुंभ का क्या रिएक्शन रहा? दूत जब खाली हाथ लौटा तो शुंभ तो अब मतलब आग बबूला हो गया। होना ही था। उसने फौरन अपने सेनापति ध्रुमलोचन को बुलाया और 60,000 असुरों की सेना दी। 60,000? हाँ, और हुक्म दिया कि जाओ उस देवी को बलपूर्वक पकड़ लाओ, जरूरत पड़े तो युद्ध करो, बाल पकड़कर घसीट लाओ। कितना क्रूर आदेश! फिर क्या हुआ वहां? ध्रुमलोचन अपनी सेना लेकर देवी के पास पहुंचा, धमकाने लगा। देवी शांत रही, बोली, युद्ध के बिना तो मैं नहीं जाऊंगी। अच्छा। तो जब ध्रुमलोचन उन्हें जबरन पकड़ने के लिए आगे बढ़ा, हाँ, तो देवी ने केवल एक शब्द कहा, हूं। सिर्फ हूं? उससे क्या हुआ? बस उस हूं के नाद से ही ध्रुमलोचन वहीं भस्म हो गया। क्या बात है! सिर्फ एक ध्वनि से? हाँ, वो हूं कोई साधारण आवाज नहीं, वो बीज मंत्र है, शक्ति का एकदम घनीभूत रूप। और इसीलिए देवी का एक नाम धूमावती भी पड़ा। धुआंवती, धुएं वाली, जिसने ध्रुमलोचन को भस्म किया। ये तो अविश्वसनीय है। बिना हथियार उठाए दुश्मन खत्म। बिल्कुल, ये उनकी शक्ति का पहला प्रदर्शन था इस तरह का। और वो 60,000 की सेना, उसका क्या हुआ? ओ, वो तो देवी के वाहन सिंह ने ही निपटा दी, पल भर में। पूरी सेना? पूरी सेना। इस घटना ने शुंभ के खेमे में तो खलबली मचा दी होगी। जाहिर सी बात है, इतना बड़ा सेनापति, इतनी बड़ी सेना, और ऐसे खत्म। शुंभ ने फिर क्या किया? हार मान ली? हार कहाँ मानने वाला था वो। ध्रुमलोचन और सेना के मारे जाने की खबर सुनी तो उसका गुस्सा और भड़क गया। अच्छा। इस बार उसने अपने 2 और खूंखार सेनापतियों को भेजा, चंड और मुंड। चंड और मुंड? हाँ, और साथ में एक और महान असुर रक्त बीज को भी भेजा। रक्त बीज? उसका तो नाम ही डरावना है। बिल्कुल।
और उन्होंने भी जाकर देवी से वही बात कही फिर से कि शुंभ या निशुंभ को पति बना लो। हाँ वही, इस बार देवी मुस्कुराई। हाँ, और बोली, अरे मूर्खो, मैं तो स्वयं सदाशिव की सूक्ष्म प्रकृति हूँ, उनकी शक्ति, मैं किसी और को पति कैसे बना सकती हूँ। सही बात है। फिर उन्होंने सिंघनी और गीदड़ का उदाहरण दिया और कहा, देखो, या तो मुझसे युद्ध करो या चुपचाप पाताल लौट जाओ। फिर से चुनौती। यानी फिर युद्ध हुआ। भयंकर युद्ध हुआ और उसमें देवी ने चंड, मुंड और उस महापराक्रमी रक्त बीज तीनों का संहार किया। तीनों मारे गए। हाँ, और यहाँ एक बात और है। श्रोत कहते हैं कि ये असुर आए तो शत्रु बनकर थे। हाँ। लेकिन क्योंकि वो देवी के हाथों मारे गए, उन्हें भी मुक्ति मिली, उत्तम लोक मिला। ये देवी की करुणा भी दिखाता है, शत्रु के लिए भी। ये तो बहुत गहरा पहलू है। तो इस पूरे अंश में हमने देखा कि कैसे देवताओं की प्रार्थना पर देवी कौशिकी प्रकट हुई। हाँ, कैसे उन्होंने शुंभ के दूत को अपनी प्रतिज्ञा बताकर लौटा दिया। बिल्कुल, चुनौती देकर। और फिर कैसे हुम मात्र से ध्रुमलोचन को और फिर युद्ध में चंड, मुंड, रक्त बीज जैसे बड़े असुरों को हराया। हाँ, ये कथा देवी की जो प्रचंड शक्ति है और अन्याय के सामने वो कैसे खड़ी होती हैं, उसका प्रतीक है। सही। ये दिखाता है कि देवी शक्ति चुनौतियों का सामना कैसे करती है। हर घटना का एक मतलब है, अहंकार का नाश, अपनी अंदरूनी शक्ति को जगाना। बिल्कुल। और यहाँ सोचते सोचते एक सवाल और उठता है मन में। क्या? कि जब देवी ने शुंभ के इतने शक्तिशाली सेनापतियों चंड, मुंड, ध्रुमलोचन, रक्तबीज, इनको इतनी आसानी से हरा दिया। हाँ, आसानी से कहा जाएगा इसको तो फिर खुद शुंभ और निशुंभ को हराने के लिए उन्हें किस तरह के संघर्ष से गुजरना पड़ा होगा। ये आगे की कहानी का एक बहुत बड़ा पड़ाव है। सोचने वाली बात है। इस पर जरूर आगे बात करनी होगी।